दोस्तों आज के 5-7 साल पहले का मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि एक लड़का एग्ज़ाम देने गया। उसके पास पैसे नहीं थे और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसके सामने ना असमंजस था कि मैं रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़ूँ या ना चढ़ूँ, चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। मन के अंदर बार बार ओवर थिंकिंग आ रही थी, यार चढ़ूँगा कोई कुछ बोल देगा, पुलिस वाला बोल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, टीटी आ जाएगा, मुझे उतार देगा, मुझे फेंक देगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं कैसे हैंडल करूँगा। मतलब अजीब अजीब तरीके की। और वहीं एक दूसरा लड़का था, आया, घुसा, बैठा, कोई थिंकिंग नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। और उसको देख के ये वाला बंदा भी उसके साथ हो लिया। अब वो पटना से दिल्ली उनको आना था, आराम से आए मस्त स्लीपर में बैठ के। अब इस चीज़ से आपको क्या समझ आया? इस चीज़ से मुझे जो समझ में आया मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि चीज़ को जब आप सोचना विचारना, जब आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं वैसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो जीवन में आपको जो मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, वो मिलता नहीं है। आप जब बहुत, वो लड़का जो उसमें चढ़ना नहीं चाहता था, वो गलत नहीं करना चाहता था, वो उसको मालूम है कि मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं नहीं चढ़ूंगा, या चढ़ना गलत है, मेरा चालान हो सकता है, मुझे पेनल्टी लग सकती है, पुलिस पकड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो अच्छी चीज़ को सोच रहा है। जैसे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लड़की, एक अच्छा लड़का सोचता है। होते हैं ना कि हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, हम अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान दुनिया हर अच्छे व्यक्ति को दबाती है। अच्छा होना आज के समय में अभिशाप है। एक इंसिडेंट और समझाता हूँ। आपने दो दोस्तों से पैसे लिए। अब उन दोनों दोस्तों में से किसको सबसे पहले पैसा वापस करोगे? उसको जो आपका हर समय फ़ोन उठाता है, जो आपसे प्रेम से बात करता है, जो आपसे बिल्कुल लगाव में रखा हुआ है, एकदम शांत प्रभाव का आदमी है। और एक दूसरा आदमी जो ऐसी तैसी कर देता है, तुरंत गाली देना शुरू कर देता है, अग्रेसिव मोड का है। लेकिन ज़रूरत उस शांत आदमी को है पैसे की। आप किसको दोगे पहले? आप उस अग्रेसिव वाले बंदे को दोगे जो टेढ़ा है। तो इससे क्या समझ में आया कि टेढ़ा होना जीवन में ज़रूरी है। सीधे होना, नियम के अनुसार चलने से आप जीवन में बहुत बहुत पीछे रह जाओगे। ऐसा नहीं है कि नियम के विरुद्ध ही चलना है। समय को देख के, परिस्थिति को देख के, अपनी पढ़ाई में हम क्या सोचते हैं, हम नियम से करेंगे, हम इस टीचर को फॉलो कर लेंगे। हम नहीं भाई, किसी टीचर्स को फॉलो करने की क्या, आपका काम जैसे बन रहा है, आपको काम बनाना है, अपने आप को आगे ले जाना है। किसी का भक्त नहीं बनना, किसी का प्रेमी नहीं बनना, किसी के पीछे पागल नहीं होना। आप अपने पीछे पागल होइए, अपने दिल के पीछे पागल होइए, अपने मन के पीछे पागल होइए, अपने सपने के पीछे पागल होइए। किसी लड़के में क्या रखा है, मैं हर उस लड़की से बोलता हूँ क्या रखा है उस लड़के में, या किसी लड़की में क्या रखा है, हर उस लड़के से पूछता हूँ क्या लड़का है, क्या रखा है उस लड़की में। वही हड्डियों का ढांचा है, वही मांस है, वही मलमूत्र वो भी करती है, वही मलमूत्र और लोग भी करते हैं। क्या उसके अंदर स्पेशल है जो आप पागल हो? कुछ नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी स्पेशल चीज़ में। सब कुछ सिंपल है। एक दिन जब आप सर्विस ले लोगे ना, आपको भी ये सिंपल लगेगा। जब आप स्टेशन मास्टर बन के कैबिन में बैठे रहोगे, टेलीफोन उठाओगे, आपको लगेगा यार नॉर्मल है। लेकिन वहीं स्टेशन मास्टर के रूम के बाहर कोई कैंडिडेट, कोई लड़का, कोई लड़की, उसके लिए वो सपना होगा, अरे यार कितना मज़ा आता है यार, यार टिकट काटने में कितना मज़ा आता है, यार ट्रेन चलाने में कितना अच्छा लगता है। उसके लिए वो ड्रीम है, वो सपना है, वो परिस्थिति है। जब हमको मिल जाता है ना, तब वो बहुत नॉर्मल लगता है। आज कोई खूबसूरत लड़की है जो आपके दिल में बसी है, आप उसे विवाह कर लेंगे और इतने पास हो जाएंगे कि आप उसके एक एक पोर को देख सकते हैं फेस के। आपको वो उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, वो नॉर्मल लगेगी, हाँ है, घर में है। लेकिन वो दूर है तो आपके लिए वो भगवान से बढ़कर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। इस जीवन में, इस सृष्टि में सब कुछ सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से चलता है। आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से किसी भी चीज़ को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। जब आप अपने से किसी चीज़ को ऊपर कर देते हैं ना, तो वहाँ आपको झुकना ही पड़ेगा। और वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। आपको हमेशा उस चीज़ से बराबर होना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई हो। इस पढ़ाई, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं सभी चीज़ों को पढ़ाई से रिलेट करके दिखाना चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट है इतिहास, जीएस, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, आपके मन में क्या थॉट आता है, यार लिखना पड़ेगा, यार जीएस पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप एसएससी के बारे में सोचते हैं, क्या थिंकिंग आती है, यार मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। पहला फोबिया, हर विषय को लेके फोबिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने उस विषय को इतना ऊपर बना दिया है कि वो
उस चीज़ की थिंकिंग हमारे दिमाग में बनी है कि यार वो रवि नाम के हैं, वो ऐसे हैं, वो तो यार इतने साल से कर रहे हैं, उन्होंने तो मैथ में ये किया हुआ है, उन्होंने तो पिछली साल CGL फोड़ दिया था, CHSL फोड़ा था, यार उनका हो जाएगा, यार उनको तो मैथ अच्छा आता है, यार वो तो 8 साल से PCS की तैयारी कर रहे हैं, यार वो तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो GS ऐसा है, मेरे से क्यों इस थिंकिंग को क्यों कोई कैसा भाड़ में जाए। आप यूनिक हो, तुम शिखा तुम अलग हो, पूजा तुम अलग हो, राहुल तुम अलग हो। तुम्हें सिर्फ काम करना है, उठाया किताब उठाई और लग गए, पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत यही है जो मैं कह रहा हूँ, पढ़ना शुरू कर दिया। मैथ से डर लगता है, अपने आप से बड़ा मत बनाओ। शुरुआत क्या करनी है आपको पता है, गणित क्या है, काउंटिंग, नंबर्स हैं। पहले नंबर्स देखो, 1 2 3 4 आता है ना, टेबल आता है ना, स्क्वायर आता है ना, क्यूब आता है ना, स्क्वायर, सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं आती तो यहीं से शुरू कर दो। यूट्यूब पे जाओ, जिस नौकरी को निकालना है उस नौकरी को डालो, चैप्टर्स डालो कि मुझे SSC CGL निकालना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं मैथ में, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर्स के नाम मिल जाएंगे, उन्हें एक एक चैप्टर्स के नाम को लिख लेना है, कितना कॉपी में पेज पे चिपका लेना है। अब एक एक चैप्टर को यूट्यूब पे डालना है, सीखते चले जाना है। PCS की तैयारी करनी है, लिख लो PCS में क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस आ जाएगा, बुक्स आ जाएंगी, किस बुक से पढ़ना है, बुक्स जाइए, ओवर थिंकिंग नहीं कि फलाने ने वो बुक बोली है, ढिमकाने, किसी एक को देखो और अपने मन से बिल्कुल कह दो कि ये सही है जो मैं कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि आप सही हो। इंसान दूसरे के पीछे क्यों भागता है, क्योंकि वो अपने आप को कम कर लेता है कि मेरे अंदर वैल्यू नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। किसी लड़के के पीछे भाग के क्या मिलेगा किसी लड़की को, किसी लड़की के पीछे भाग के क्या मिलेगा किसी लड़के को, कुछ नहीं मिलता। अंत में शादी ब्याह हो जाएगा, वो घर में आ जाएगी, सबसे बदसूरत आपको वही लगेगी, एक दिन सबसे बदसूरत लगेगी, आपके मन में भी आएगा यार क्या ही होता है खूबसूरती। जब वो खूबसूरत इंसान आपके इतने करीब होगा ना, आपको लगेगा खूबसूरती क्या है, कुछ नहीं यार, इंसान ही तो है ये। लेकिन आज वो चीज़ दूर है ना, तो आपको लग रहा है वो जो सिलेबस, वो जो सब्जेक्ट वो दूर है अभी आपसे। जब वो पास आ जाएगा तब आपको भी ऐसा लगेगा। तो आपको उसको पास लाना है, आपको उसको दूर नहीं करना। वो किताब लाइए, रखिए, यूट्यूब पे आइए, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब मेंटली तौर पे और विजुअली तौर पे ओवर थिंकिंग कैसे होती है, यूट्यूब पे कभी ये वीडियो, कभी वो शॉर्ट्स, कभी किसी का मोटिवेशन वीडियो, कभी किसी की स्ट्रेटजी। ये ओवर थिंकिंग का एक मॉडल है विजुअल फॉर्म में। आप दुनिया भर का नॉलेज ले रहे हो, लेकिन आप कर क्या पा रहे हो। तो आज अभी इसी वक्त मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि तुम यूनिक हो, तुम्हारे अंदर वो हर शक्ति है, वो तुम इतने पावरफुल इंसान हो, तुम इतने पावरफुल लड़की लड़का हो कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें ये जो चीज़ें तोड़ रही हैं, जो दबा रही हैं, इन सब से तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी आज। अगर आपने अपने आप से 10 मिनट बैठ के किसी घर के कोने में 4 आंसू बहाते हुए अपने अंदर से शक्तियाँ जाहिर की कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ यार, क्यों नहीं इस ज़िंदगी से निकल सकती, क्यों नहीं इस गरीबी से निकल सकती हूँ यार, 5 बार चीज़ों को मल्टीपल टाइम ही तो करना है, मैं कर सकती हूँ, रात है मेरे पास। इस एक बुक की वजह से मैं अपना जीवन खराब कर लूँगी, इस मैथ की बुक की वजह से? क्या है ये 5,000 7,000 8,000 10,000 क्वेश्चन ही तो हैं। अगर कहीं कमाने जाऊंगी, रोज का 300 400 500 रुपये मुझे कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कहीं कंप्यूटर चलाना है, कहीं खड़े होना है, कहीं रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, कहीं डिलीवरी करनी है, वहां भी तो मेहनत है। वहां मैं 300 400 500 कमाऊंगी, मेहनत होगा। तो क्या मैं यहाँ 100 क्वेश्चन नहीं बना सकती? अगर मेरे माँ बाप मुझे खिला रहे हैं, अगर मेरे पास खाने की क्षमता है, तो मैं ये नहीं काम कर सकता? और इसको करने के बाद मेरा पूरा जीवन बदलेगा, मुझे एक नौकरी मिलेगी, मेरा नाम होगा, मेरा सम्मान होगा, मैं वो हर चीज़ अचीव कर पाऊंगा, घर गाड़ी बंगला शोहरत, सब कुछ। तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को कर सकता? बस वो मेरे दिमाग में बैठा रहेगा, ये किताब, ये नॉलेज, ये यूट्यूब, ये टीचर्स, बस ये चलता रहेगा। हर साल CGL के फॉर्म आते रहेंगे, हर साल रेलवे के आते रहेंगे, आप बस ऐसे ही बिताते रहोगे। नहीं, जो अभी आया है, जो आपके सामने है, लेके बैठ जाइए, एक पेज लीजिए और शुरू हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।